हेलो एवरीवन, मैं अर्चना राठौर। मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे गाइस। आज ये मेरी जो क्लास है, क्लास 8 है, और जो मेरी पहले क्लास थी वो क्लास 7 थी। और ये जो मेरी चैनल है ये मेकअप, फैशन, ब्यूटी के बारे में है। इसमें मैंने मेकअप बेसिक टू एडवांस सिखाया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप घर बैठे ही सीख सकते हो। पहले की क्लासेस हैं उसे आप ज़रूर देखना, क्योंकि उससे आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी गाइस कि हमें क्या क्या करना चाहिए मेकअप करने से पहले। और जो मेरी क्लास 7 थी उसमें मैंने ब्रशेस के बारे में बताया था गाइस कि कौन कौन से हमारे ब्रशेस यूज़ होते हैं हमारे मेकअप में। और ये गाइस मेरी क्लास 8 है। इसमें मैं आपको आईज के बारे में बताऊंगी कि हमारी आईज में किस तरीके से हम अपनी आईज में मेकअप करेंगे। तो आईज के यहाँ पे मैं आपको पार्ट बताऊंगी कि ये कौन सा पार्ट है गाइज। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना गाइज। अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो आपके बीच वाली चीज़ें बहुत सारी स्किप हो जाएंगी। तो इसलिए गाइज इसे स्किप मत करना और लास्ट तक देखना। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 8। यहाँ पर हम अपने आइज के पार्ट को जानेंगे कि हमारी आइज के कौन कौन से पार्ट होते हैं। जब हमें इसकी नॉलेज होगी तो तभी हम अपना आई मेकअप कर पाएंगे। तो हमें पता भी होना चाहिए कि हमारी आइज के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो चलो जानते हैं क्या क्या पार्ट हैं। जैसे ये हमारे आइज के अंदर जो ये राउंड में होती है ये आई बॉल, इसको हम आई पैपिड बोलते हैं। ठीक है गाइज। और इसके बाद ये जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है इसे हम टीयर डक्ट बोलते हैं। जो हमारी नाक की हड्डी के पास रहता है इसको हम टीयर डक्ट बोलते हैं। आइस के नीचे जो आइस के कॉर्नर में होता है इसे हम बोलेंगे टीयर डक्ट। और जो इसके नीचे आइस के जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं लोअर वाटरिंग। ठीक है गाइज। और ये जो इधर की साइड जो है, ये बाहर की साइड जो रहता है आइस के, उसे बोलते हैं हम आउटर कॉर्नर। और जो अंदर की साइड रहता है उसे हम बोलते हैं इनर कॉर्नर, यानी कि जो हमारे नाक की हड्डी के पास रहता है उसको हम इनर कॉर्नर बोलते हैं। उसके बाद गाइज आ जाते हैं हम क्रीज लाइन। क्रीज लाइन जो है हमें बहुत ही जरूरी होती है आई मेकअप में जाननी। किसी क्रीज लाइन से हम डिफरेंट डिफरेंट आई मेकअप कर सकते हैं। किसी की आइज किस तरीके की होती है, किसी की आइज किस तरीके से होती है, तो हमें उनकी आइज को देखकर ही मेकअप किया जाता है। तो आई मेकअप में क्रीज लाइन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उससे ही हम डिफरेंट टाइप के आई मेकअप कर सकते हैं गाइज। और उसके बाद आते हैं हम ब्रो बोन पर। ये आईब्रो के नीचे वाला पार्ट होता है, इसे हम ब्रो बोन बोलते हैं। और इस पे हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं गाइज। और ये जो क्रीज लाइन के जो नीचे ये सारा जो पार्ट होता है ये होता है आईलिड। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना गाइज, ये वाला ये ये होती है अपर लैसेस। और जो नीचे वाला पार्ट है ये होते हैं इनर लैसेस। ठीक है गाइज। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे आई में आईज के कौन कौन से पार्ट होते हैं। क्रीज लाइन वो लाइन होती है, जैसे हम अपनी आईज को फोल्ड करते हैं तो हमें एक लाइन दिखाई देती है, तो उसी को हम क्रीज लाइन बोलते हैं। और लेकिन जब हम अपनी आईज बंद करते हैं तो हमारे हमको कोई भी लाइन नहीं दिखती, एकदम फ्लैट हो जाता है। तो जब हम आईज को ओपन खोलेंगे तो हमारी जो वो लाइन दिखाई देती है उसको हम क्रीज लाइन बोलेंगे। अब गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम अपना आई शेडो अपनी आईज पर किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो इसमें मैंने अपनी आईज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। जो अंदर की जो हमारी जो आई बॉल होती है वहां से लेके, और जो दूसरी मतलब हमारे जो आई बॉल का जो हिस्सा होता है वो बीच वाला, ये सेकंड पार्ट है। और जो इनर की साइड है वो इनर पार्ट है फर्स्ट। और ये जो है लास्ट वाला आउटर कॉर्नर पर, ये थर्ड पार्ट है गाइज। तो हम जब भी अपना आई शेडो अप्लाई करते हैं तो हम पहले फर्स्ट में अप्लाई करेंगे लाइट कलर, फिर सेकंड में थोड़ा डार्क, और फिर थर्ड में। फिर ये इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। कभी भी हम अपना आई शेडो आई बॉल के बीच से अप्लाई नहीं करते हैं यहाँ से।
इस बीच से अप्लाई नहीं करते हैं। या तो हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को एक साथ लेंगे, या फिर हम सेकंड और थर्ड पार्ट को एक साथ लेंगे। तो कभी भी हमें अपना आई शेडो जो है बीच से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। या फिर हम 3 पार्ट में करेंगे, यहाँ पे दूसरा आई शेडो, यहाँ अलग आई शेडो और यहाँ पे अलग आई शेडो। या फिर हम पहला और दूसरा एक साथ लेंगे, और या फिर हम दूसरा और तीसरा एक साथ लेंगे। कभी भी आई बॉल के बीच से हम आई मेकअप नहीं करेंगे। ये देखो गाइस, ये मेरी आईज की डमी है। इसमें मैं आपको बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या बताया था अभी। जैसे मैंने ये 3 पार्ट करे, जैसे ये देखो आई बॉल हमारा दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ से शुरू होके यहाँ पर जा रहा है। तो ये हमारा जो है आई बॉल वाला पार्ट हो गया, और इधर वाला हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, और ये हमारा थर्ड पार्ट होगा गाइस। समझ में आ गई? ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। और ये जो है हमारी क्रीज लाइन है, ये वाली, ये हमारी क्रीज लाइन है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम आई मेकअप करते हैं तो ये आई बोल के हम बीच में से नहीं करेंगे, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर नहीं। अगर हमें मेकअप करना है आई मेकअप, तो हम पहला फर्स्ट और सेकंड पार्ट को एक साथ ले सकते हैं, और थर्ड पार्ट को अलग कलर से कर सकते हैं। ठीक है गाइज? और यदि हम अंदर लाइट कलर लगा रहे हैं, यानी कि हमने अंदर की साइड लाइट गोल्डन लगा दिया है, तो हम अब दूसरा और तीसरे पार्ट को हम एक साथ ले सकते हैं गाइज। तो इसलिए कभी भी हम जो आई मेकअप करेंगे वो हम बीच में से नहीं करेंगे। आई बोल का जो ये पार्ट है यहाँ से, कि यहाँ अलग कलर आई का आई शेडो लगा दें, यहाँ अलग कलर का आई शेडो लगा दिया। हमेशा हम या तो 3 पार्ट कर लेंगे, 3 पार्ट में 3 कलर हम अप्लाई कर सकते हैं गाइज। या फिर हम दो आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने इनर कॉर्नर पर हमने लाइट कोई कलर लगाया है, और सेकंड और थर्ड पार्ट में हमने डार्क कलर अप्लाई करा है। इसी तरीके से मान लो फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में हमने लाइट कलर अप्लाई करा है, और थर्ड पार्ट में हमने डार्क कलर अप्लाई करा है गाइज। तो ये अब तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो हमें कभी भी अपना जो आई मेकअप है ये बीच में से नहीं करना चाहिए, आई बॉल के बीच से। आई होप गाइज आपको मेरी ये क्लास समझ में आ गई होगी, जिसमें मैंने आइज के बारे में बताया। आपको पता भी चल गया होगा कि हमारी आइज के कौन कौन से पार्ट होते हैं गाइज। तो इसलिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। और अगर जो भी चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आती है तो उसको आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं गाइज। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।